आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th यूपी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर जो 9 है, और जो चैप्टर 9 है उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 16 तक के क्वेश्चनों को निपटारा करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों की क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखो, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 16 तक, और जो क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 16 तक है इसमें पहला क्वेश्चन 10 नंबर का ये है। ठीक है, और जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर यानी कि 3 लेक्चरों में हम लोग इस चैप्टर के सार, यानी कि जो भी आप लोगों का इसका मतलब है इस चैप्टर का, और जो इसका कंसेप्ट है वो पढ़े थे, फिर इसका एग्जाम्पल पढ़े थे, फिर इसका हम लोग 1 से 5 तक, फिर 5 से 10 तक के क्वेश्चन को देखे थे। 10 वाला क्वेश्चन जो उसमें था वो अलग था, फिर यहां से 10 से मैं क्वेश्चन आप लोगों की बुक का उठाया हूं, तो सारा उधर का जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हाल बा? बढ़िया, मजामा मजामा। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है लल्ला, ये क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, है ना, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए। मतलब एक सड़क है और उस सड़क के इधर और इधर दोनों साइड में समान लंबाई के दो खंबे क्या है, लगे हुए हैं। ठीक है, गड़े हुए हैं, जो भी है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। खंभों के ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात करना है, यानी कि दूरी ज्ञात करना है। जैसे जो बीच में इधर उधर, मतलब दो खंभा है, इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इन खंभों की दूरियां ज्ञात करना है। समझ में आया ना? और खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है लल्ला, ये खंभा आप लोगों का दो बना हुआ है, ये सड़क है, तो आप लोगों को ना सड़क बनाना है और ना ऐसे खंभा बनाना है। आप लोगों को सीधा डायरेक्ट ऐसे, देखो मैं बना दे रहा हूं, ऐसे एक सड़क बना लीजिए। सड़क कर रहे हैं ऐसे, आप लोग एक खंभा बना लीजिए। चलो पहले सड़कें बना दे रहा हूं, और लाइन हमारा टेढ़ी जा रही है, तो इसलिए मैं सीधी लाइन बनाने के लिए यहां से एक ऐसे सीधा रेखा ले लेंगे। ठीक है बाबू, जो भी है देख लेना आप लोग। ये एक हो गया सड़क, अरे सॉरी, सड़क कर रहे हैं। ये आप लोगों का एक खंभा होगा, एक खंभा ये होगा, दोनों खंभा आप लोगों का लल्ला बराबर है। ठीक है ना, दोनों ही खंभे क्या है आप लोगों के, बराबर है। ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए देखिए, इस सड़क के बीच में कहीं एक पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे है। लल्ला समझना इस चीज को, पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है। इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे मोटा बना दे रहे हैं, और खंभे को अलग कलर से, अलग अलग कलर से ले रहे हैं। ठीक है, और ये बीच में नीचे सड़क है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, सड़क से जो बीच में, सड़क के बीच में जो आप लोगों का ये पॉइंट दिया हुआ है ना, यहां से 60 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री इसका उन्नयन कोण है, यानी कि एक खंबे का 60 और एक खंबे का 30। तो जो सबसे करीब में होगा वहां पे 60 बनेगा। देखो इस पाद बिंदु से ये पास में है, नजदीक में है। ठीक है लल्ला, ये क्या है आप लोगों का, नजदीक में है। ये वाला पॉइंट नजदीक में है, तो यहां से कौन सा एंगल बनेगा? जो नजदीक होगा लल्ला वो 60 डिग्री बनाएगा, और जो थोड़ा दूर होगा वो कौन सा डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री बनाएगा। तो ये देखने में लग रहा है दूर है, तो पक्का है कि ये दूर है, यानी कि 90 से जितने दूर जाएगा उतने कम एंगल बनेगा, तो ये 30 डिग्री। और ये 90 के जितने करीब में रहेगा वो उतने बड़ा रहेगा, ये तो 60 डिग्री। ऐसे बना लिया, और ये सड़क है। बात समझ में आई ना? ये दोनों खंभों की ऊंचाइयां क्या है? बराबर है। यानी कि अब मैं नामांकन कर दूंगा, तो नामांकन में लल्ला है। देखो नामांकन में बाबू, ये यहाँ पे ए पॉइंट और ये यहाँ पे बी पॉइंट। ठीक है, इसको मैं सी पॉइंट मान लिया, इसको मैं डी पॉइंट मान लिया। अच्छा बताओ, मानने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है कार्यालय? बताओ तो, कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला। ठीक है, बिल्कुल एकदम ठोक के दबा के लाइक शेयर करना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा चीजें दिख रहा है ना? हाँ सही है। तो लल्ला देखो, इसी पे अब आप लोगों का सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो बाकी दिया हो उसको दिए हुए में लिख देंगे गिवन दैट में, और बाकी
जो आप लोगों को पूछ रहा है उसको फाइंड आउट में यानी कि ज्ञात करना है, और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो जो दिया हुआ है मैं उस चीज को पहले लिख रहा हूं, ठीक है बाबू। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन दैट, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा गिवन दैट, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है। अरे लल्ला ऐसे लिख लेना गिवन दैट, ठीक है, दिया है। क्या क्या दिया है जरा देखिएगा, 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो जो चौड़ी सड़क है वो ए बी है, तो माना माना सड़क की चौड़ाई, माना सड़क की चौड़ाई, हम थोड़ा सा और इधर ले लेंगे तो हम लोगों का पूरा पूरा आ जाएगा। माना सड़क की चौड़ाई दिख रहा है ना भाई गिवेंद्र? हाँ अब यहाँ सही है। ये आप लोगों का सड़क की चौड़ाई ए बी बराबर लल्ला है 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर। ये लल्ला आप लोगों का दिया हुआ है ऑलरेडी, यहां से यहां तक सड़क की चौड़ाई 80 मीटर आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है, बात समझ आई ना? ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब उसके बाद समान लंबाई के खंभे तथा तथा खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई नहीं दिया, तथा खंभे लिख दे रहे हैं, तथा खंभे ए सी और बी डी है, जो जो समान लंबाई की है, ठीक है लल्ला, ऐसे लिख लेना, जो समान लंबाई की है, यानी कि अतः, अतः करके लिख दे रहा हूं, अतः क्या, अतः एसी, एसी खाने वाला हवा नहीं एसी, ठीक है, एसी, ये एसी और ये बीडी, ठीक है लल्ला, ठीक है, ये समान लंबाई की, ये मैंने लिख दिया है। और उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 और 30 डिग्री, तो देखो मैं उन्नयन कोण लिख दे रहा हूं, उन्नयन, अच्छे से लिख दो ना, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण लल्ला दिया हुआ है ए, इसका नामांकरण कर देते हैं, इसका ओ लेते हैं, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर 60 डिग्री, और एगो है, और क्या रे लल्ला, और एगो है आपको बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर 30 डिग्री, यही है आप लोगों का उन्नयन कोण। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल एकदम आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, बगैर सोचे, ठीक है लल्ला, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, चाहे वो दोस्त फीमेल हो चाहे मेल हो, ठीक है। चलिए अब बाबू यहां पे आप लोगों को जो दिया था वो लिख दिया गया है, अब आप लोगों को जो ज्ञात करना है उसको लिखना है, ठीक है ना। तो देखो ज्ञात करना है, और ये भले ही टाइम लग जाएगा लेकिन मैं पूरा पूरा लिखकर आपको बताऊंगा, जिसको देखना रहेगा देखेगा, जिसको नहीं देखना रहेगा, जिसको कम नंबर पाना रहेगा वो कहीं और से जाके छाप छुप लेगा थोड़ा सा, इतने मतलब 4-5 लाइन में, ठीक है, और उसके बाद मुंह बनाएगा कि हाँ 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 मेरा तो नंबर एक कम हो गया। हाँ चलो देखो भाई, ये अब उसके बाद यहां से जो दिया है वो क्या दिया है, अरे सॉरी सॉरी, जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, कह रहे खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, तो खंभों से ऊंचाई ऐसे लिख देंगे, खंभों की ऊंचाई, खंभों, खंभों की ऊंचाई यानी कि लल्ला एसी, एसी और बीडी, खंभों की ऊंचाई एसी और बीडी यही पूछ रहा है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, टाइम पर्याप्त होता है पूरा लिखिएगा, है ना, खंभों से बिंदु की दूरी यानी कि ए, छोड़ो ऐसे ही बस लिख दे रहा हूं, खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक है। अब बाबू हल लिखेंगे एकदम आराम से प्यार से, सॉल्यूशन हल, फाइंड आउट, फाइंड आउट करना है, और ये हल सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड आउट भी कर लिए, गिवन दैट भी लिख दिए, सारी चीजें तो लिख ही दी। अब आप लोगों को
देखिए हल में कैसे लिखना है, चाहे इस त्रिभुज से लेकर चलिए चाहे इस त्रिभुज से लेकर चलिए, जो त्रिभुज लेकर चलना है उस त्रिभुज से पहले आप लोग लेकर चलो, ठीक है। बात समझ में आई बाबू ना? ठीक है चलो, तो मैं पहले ये त्रिभुज ले रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे लल्ला इसको आप लोगों को लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो हमको लंब और आधार में संबंध बनाना है, लंब और आधार में। तो लंब और आधार में संबंध कहां से बनता है, टेन थीटा से। तो पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि, देखना ध्यान से, चूंकि चूंकि ये 90 डिग्री है तो लिखेंगे ओ ए सी, एंगल ओ ए सी बराबर 90 डिग्री। ये लल्ला आप लोगों को दिया है, ये दिया हुआ में नहीं लिखेंगे, बार बार मैं बताता हूं। और अब इसलिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, इसीलिए तो इसको एंगल को लिखेंगे, इसलिए समकोण, समकोण त्रिभुज ए, ए नहीं ओ लिखे हैं तो ओ ही पहले लिखेंगे, है ना। ओ ओ ए सी में, समकोण त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है। अब ओ ए सी में बाबू देखो ध्यान से, टेन थीटा, देखो ये जब लिया जाता है ना लंब आधार कर्ण, तो ये समकोण त्रिभुज में ही लिया जाता है। तो मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिखूंगा, तो पहले तो मैं बताऊंगा ना कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो मैं इसीलिए इसको बता दिया कि 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आई ना? ठीक है, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ई सूत्रवा होता है रे लल्ला, है ना। लंब परपेंडिकुलर और आधार बेस बोला जाता है, यानी कि P बटे में B लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो लंब आपका AC और आधारवा आप लोगों का AO, इतने ही लेंगे इसी त्रिभुज में AO, ठीक है। अब जरा देखिए तो tan क्या है, tan 60 डिग्री है। लंब आप लोगों का यही AC हमको फाइंड आउट करना है, AC रहने दो ऐसे ही। और आधार AO, तो AO आप लोग क्या कर लो, AO 80 है तो इसको x मान लोगे क्या, छोड़ो जाने दो, AO ही रहने दो, एक्स वक्स क्या मानोगे। अब tan 60 डिग्री का लल्ला होता है रूट में 3 बराबर AC बटे में AO। तो वो AO को उधर कर देंगे, क्योंकि नहीं नहीं AC बराबर हमको फाइंड आउट करना है, AO बराबर फाइंड आउट करना है, ACO फाइंड आउट करना है, तो AC को रहने तो चलो, तो आप लोग AC बराबर लिख दीजिएगा, AC बराबर लिख दीजिएगा AO रूट में 3, ठीक है, इतना मीटर। बाबू समझ में आया ना? ये AC बराबर, अब हम लोगों को AO कहीं से मिल जाए, वैल्यू को पुट आउट कर देंगे तो हम लोगों को खंभा की ऊंचाई निकल कर आ जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई ना? तो चलो अब नेक्स्ट त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में तो ये भी 90 डिग्री है, तो इसको भी ऐसे ही लिखूंगा, है ना। चूंकि, चूंकि का OBD, चूंकि OBD बराबर 90 डिग्री, है ना, एंगल OABD बराबर 90 डिग्री, ये दिया है लल्ला, ये दिया है, ठीक है। इसलिए, इसलिए समकोण मतलब राइट ट्रेंगल, है ना, राइट ट्रेंगल है, इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा, OBD में। अब जरा देखिएगा, इधर आ जाइए, तो tan थीटा बराबर मैं लिखूंगा, tan थीटा बराबर वही चीज, लंब बटे में आधार, है ना, लंब बटे में आधारवा, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे में बेस। लंब इसका क्या है, लंब इसका BD है, ठीक है बाबू, तो BD बटे में बाबू आधार इसका क्या है, आधार इसका देखो, आधार इसका OB है, तो OB चाहे BO, ठीक है। चलिए, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, लंब BD बटे में आधार OB, ठीक है बाबू। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √1/√3, याद रखिएगा ये सब। BD के जगह पे लल्ला देख, BD के जगह पे हम AC लिख सकते हैं, ठीक है ना, AC लिख सकते हैं ना। और AC के बराबर इतना दिया हो तो डायरेक्ट मैं रख दूं इतना AC के बराबर, कोई दिक्कत हो जाएगी नहीं ना। तो चलो चाहे रख ही लेते हैं रे भैया, हम ऐसे ही कर देते हैं, कंफ्यूजियाना मत तुम लोग, AC बटे में OB, और मैं यहां पे चूंकि लिख दूंगा, चूंकि क्या, BD बराबर है AC, ठीक है भैया, मैं लिख दिया, इसी के वजह से यहाँ पे AC हो गया। अब 1/√3 बराबर AC का वैल्यू आया है, देखो AC बराबर AO √3, तो रखूंगा AO √3 बटे में बाबू OB, ठीक है लल्ला। चलो, अब आप लोग OB बराबर लिखिएगा, OB ये है, ठीक है, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। तो OB बराबर इसका इधर गुना करेंगे तो √3 का √3 में गुना होगा तो 3AO, ठीक है, 3AO हो जाएगा, 3AO हो जाएगा। OB बराबर, ये OB बराबर आ गया 3AO,
अब जरा देखिएगा, सुनिएगा, ये और ये दोनों अगर मैं जोड़ दूं तो 80 के बराबर हो जाएगा, इतना और इतना, ठीक है। तो इतना और इतना जोड़ूंगा तो 80 के बराबर होगा। और लल्ला यहाँ पे 3AO दिया है, यानी कि 3AO दिया है, ठीक है ना, बात समझ आई। अब हम लोग OB बराबर ज्ञात, OB, अच्छा OB बराबर 3AO, AO, ठीक है, AO, और AO का वैल्यू हम लोग इधर से यहां से निकाल सकते हैं, AC बटे में √3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को ना बाबू, अब हम लोगों को क्या करना है, उन्नयन कोण क्रम से तो खंभों के बीच की दूरी, इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो रखते हैं वैल्यू को उठा उठा के इधर उधर से, तो हम लोगों का आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब रख दें, देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा जगह बना दे रहे हैं, हल्का सा जगह नहीं है तो जगह हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएं कैसे बनाएं कैसे बनाएं। इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इस पेज को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाक से लीजिए, हम पेज को ऊपर उठा दें बाबू, जल्दी से लीजिए। चलिए देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो यहां से मैं ऊपर उठा के थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां से मैं अब इस चीज को बाबू ऐसे लिख सकता हूं, मैं अभी बता रहा हूं, देखो थोड़ा सा ये दिखा रहा हूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे लल्ला, देखो अब हमको करना क्या है, मैं बता दे रहा हूं। यहां पे OB बराबर 3AO है, जरा देखे ना, OB को हम क्या लिख सकते हैं, ये OB है, तो OB को मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरा 80 है, तो इस पूरे 80 में से मैं इतने AO को निकाल दूं, AO को निकाल दूं तो इतना ही बचेगा। देखो पूरा 80 है, यहां से यहां तक 80 है, 80 में से मैं पूरा इतना निकाल दूं तो इतना ही बचेगा। तो 80 माइनस AO तो किसके बराबर आएगा बाबू, OB के। तो OB की जगह पे मैं लिख सकता हूं 80 माइनस ये AO, 80 माइनस AO बराबर 3AO, ठीक है। अब जरा देखिए, AO को उधर कर देता हूं, तो AO को उधर कर दूंगा तो 3AO, और ये जाएगा उधर तो प्लस AO, तो 3AO प्लस प्लस कितना लल्ला, प्लस प्लस AO बराबर बराबर ये 80, ठीक है। ये अब जोड़ेगा तो 4A, 4A नहीं 4AO बराबर 80, तो ये कट जाएगा कितनी बार में बाबू, 20 बार में, ठीक है। तो AO बराबर 20 मीटर, यानी कि हमको आ गया AO का वैल्यू, AO का वैल्यू आ गया है, आ गया है, हाँ AO का वैल्यू आ गया है, कितना AO का वैल्यू, 20 मीटर है। तो AO का जब वैल्यू 20 मीटर है तो हाई कितना होगा, ये हो जाएगा लल्ला, ये हो जाएगा 60 मीटर। तो चलो इसको भी हम लिख दे रहे हैं, हाँ चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यानी कि इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 60 मीटर। देखो चूंकि AB बराबर हम लिखेंगे ऐसे, चूंकि AB बराबर 80 मीटर, 80 मीटर, चूंकि AB बराबर 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर। तो अब आप लोगों का पता है AO निकल चुका है, तो AO के बाद हम लोगों को क्या निकालना है, ये निकालना है ना, देख लेते हैं। AO के बाद आप लोगों को ये निकालना है, कहाँ है AO, तो AO बराबर 80 मीटर है लल्ला, AO बराबर सॉरी AB बराबर 80 मीटर है, तो हमको OB निकालना है, तो OB बराबर 80 माइनस AO, OB बराबर लिखेंगे, OB बराबर लिखेंगे 80 माइनस AO, तो आपका OB बराबर अब आ जाएगा 80 माइनस 20, ये ऊपर लिखा लिखा हुआ है, तो OB बराबर आप लोगों का हो जाएगा बाबू 60 मीटर। यानी कि दो खंभों के बीच की दूरियां, मतलब सॉरी, उस पॉइंट से खंभों की जो दूरियां है वो पता चल गया, कितना है 20 और 60 मीटर, ठीक है ना। खंभों से बिंदु से खंभों की दूरियां, अतः चलो इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, अतः खंभों, अभी एक और निकालना है इसमें, ठीक है, तो उसको भी लिखना ही पड़ेगा, तो ऐसे लिख दे रहा हूं पहले इसको, ठीक है। बिंदु से बिंदु से खंभों, बिंदु से बाबू खंभों की दूरियां कितना है बाबू, 20 और 60 मीटर है, ठीक है, 20 और 60 मीटर है, ठीक है बाबू, 20 और 60 मीटर दिख रहा होगा, चलो ठीक है दिख रहा, थोड़ा सा और मैं इधर कर लेता हूँ हल्का सा, 20 और 60 मीटर है, ठीक है। अब हम लोग जरा देखना, इसी पे हम लोग निकाल लेंगे, जरा देखो
ध्यान से देखो, यहां से मैं निकाल दूंगा इसको। देखो ये दिया है लल्ला, हम लोगों को एसी निकालना है। एसी, एसी क्या है? देखो एसी आप लोगों का खंबा है, तो एसी अगर निकल जाए, एसी अगर निकल जाए, देखो एसी अगर निकल जाए तो एसी के ही बराबर बीडी है, तो एसी यहां से निकल सकता है, यहां से, ठीक है। तो मैं बाबू इसको अब समीकरण मान लेता हूं एक, ठीक है। इसको मैं अब एक समीकरण मान लेता हूं। देखो इसको एक समीकरण मान लेता हूं, समीकरण एक। अब समीकरण एक में, समीकरण वन में किसका वैल्यू रखेंगे? एओ का। समीकरण एक में एओ का मान रखने पर, तो एओ का मान रखेंगे लल्ला, तो रूट में 3 बराबर एसी बटे में एओ। एओ कितना है? 20। एओ कितना है? 20। तो आ जाएगा बाबू, अब एसी बराबर, देखो एसी बराबर आ जाएगा, एसी बराबर आ जाएगा, एसी बराबर आ जाएगा बाबू 20 रूट में 3 मीटर, ठीक है। अतः अतः खंभों की ऊंचाई, की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई एसी बराबर 20 रूट में 3 मीटर, तथा तथा और कौन सा खंभा था बाबू? ये भी था क्या? क्या था खंभा? और एगो क्या नाम दिए थे हम? खंभा ए भी नहीं था, बीडी था लग रहा है, ये बीडी है, ठीक है। खंभा बीडी तथा खंभा बीडी, ये भी आ जाएगा 20 रूट में 3 मीटर, ठीक है। ऐसे ये आ जाएगा। अब आप लोगों को देखो, वहां तक स्क्रीनशॉट लिए ही थे, ठीक है। अब यहां से लल्ला मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, अब यहां से यहां तक ले लो, देख लो पूरा दिख रहा होगा। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि लिए ही थे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। यहीं यहीं तक कहीं लिए थे, और यहाँ से अब नीचे लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों का काम हो गया, ठीक है। और अगर पूरा लेना चाहते हो एक ही बार में, तो लो भैया पूरा, हमको आशा है कि दिख रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा होगा, ये पूरा ले सकते हो एक ही बार में, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है। अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट ही लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 11 है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है ये, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नगर के, सॉरी, हाँ सॉरी, सही है, एक नहर है, नगर है, नहर, नगर के एक तट पर नहर है रे लल्लाई, है ना, नगर लिख दिया है। एक नहर, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है ना। एक नहर के एक तट पे ये टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है लल्ला, टीवी टावर है ये। कौन सा टीवी टावर है? एबी टीवी टावर है, ठीक है। तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। क्या है उन्नयन कोण बाबू? 60 डिग्री है। देखो यहाँ पे एक बिंदु से, नहीं दूसरे तट पे है, ये दूसरे तट पे डी ले लिया है, गलत बना दिया है फिगर। चलो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पे से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस इसी तट पर एक इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति नंबर इतना में देखिए, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है बाबू, जो भी फिगर है उस फिगर को हम बना दे रहे हैं, आप लोग फिगर देख लीजिएगा अच्छे से। देखो ये लल्ला एक टावर, देखो ये नहर है, ध्यान से देखना, ये पूरा नहर नहीं है, यहां तक नहर है मान लीजिए, ये यहां तक नहर है, ठीक है। और इस नहर के एक तट पे एक टीवी टावर लगा हुआ है। टीवी टावर दिखा बाबू? यस सर, ये टीवी टावर है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, मैं सीधा कर दूं, सीधा होगा नहीं, सीधा इसको गायब कर देते हैं, सीधा नहीं होगा। ये ठीक है। अब सुनो, देखो ये जो टीवी टावर है,
ये नहर के दूसरे सिरे पर, जैसे नहर की चौड़ाई है और यहाँ पे इसका एक कोण बना रहा है, उन्नयन कोण। कौन सा कोण है बाबू? उन्नयन। अरे भैया, ये आप लोगों का एक उन्नयन कोण यहां से यहां तक कितना है लल्ला? 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण कितनी है बाबू? 60 डिग्री है। नहीं कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ये यहां तक, ये 20 मीटर दूर बन गया। ठीक है, 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली स्थित रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये दूर आएगा तो उन्नयन कोण जानते ही हो, अलग बनेगा ही। ठीक है बाबू, चलो ये उन्नयन कोण अब हम लोग यहां से यहां तक बना दिए, और इस उन्नयन कोण का जो आप लोगों का डिग्री दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री। तो ये नहर की चौड़ाई ये है, इसको मैं नामांकन कर देता हूँ। ये ए है और ये लल्ला ये बी है, ठीक है ना, ए बी, और ये सी और ये डी। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई ए बी है। बात समझ आई ना? कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये इस टावर एडी की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई यानी कि ए बी ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया है उस चीज को मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, देखिए दिया है, क्या दिया है बाबू? ध्यान से देखना, जो दिया हुआ है वो दिया है कि 20 मीटर दूर इसी तट, नहर के एक तट से, नहर के एक तट से दूसरी बिंदु सी, नहर के तट से नहर का तट बी है, नहर के नहर के एक तट बी से दूसरी बिंदु सी के बीच की दूरी, क्या है बीच की दूरी बाबू? बीसी बराबर 20 मीटर। बीसी बराबर बाबू 20 मीटर। ठीक है, बात समझ में आई ना एकदम? अब उसके बाद उन्नयन कोण दे दिया है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बाबू दे दिया है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर 60 डिग्री। और बाबू, और जो है उन्नयन कोण एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। ए लल्ला ध्यान से देखना, टावर की ऊंचाई क्या है? एडी, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और क्या ज्ञात करने के लिए? नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। अच्छा, नहर की चौड़ाई क्या है लल्ला? नहर की चौड़ाई ए बी है, तो नहर की चौड़ाई ए बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब हम लोग हल देखेंगे बाबू। हल में जरा देखो कैसे हल करेंगे, एकदम सेम एक ही पैटर्न है इसका, कोई अलग पैटर्न ही नहीं है। तो अब आप लोग हल करना चाहोगे ना तो बिल्कुल हल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हल करना चाहो और हल ना हो। ठीक है, चलो ही नहीं बोल लोगा। यानी कि अब हल देखो कैसे करेंगे, चाहे इस त्रिभुज में आ जाओ चाहे इस बड़े वाला त्रिभुज में आ जाओ, किसी भी त्रिभुज से निकाला जा सकता है। तो ये 90 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर 90 डिग्री। ये चूंकि दिया है, इसलिए इसलिए बाबू समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज बी ए डी में। अब हम लोग ले लेंगे tan थीटा बराबर क्या, लंब, लंब देखो लंब एडी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लंब एडी बटे में आधार इसका कितना, इस त्रिभुज का आधार है इस त्रिभुज का ए बी, तो ए बी, ठीक है। बोलो किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है बाबू। चलो इतना तो आप लोगों को आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके आगे tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो मैं लिखूंगा tan 60 डिग्री बराबर लंब एडी, एडी तो हमको निकालना ही है, तो एडी रख लो ऐसे ही एडी, और ये आप लोगों का ए बी, तो ए बी ऐसे ही रख लो क्योंकि ये दिया ही नहीं है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर एडी बटे में ए बी, तो लल्ला अब आप लोगों का ए बी बराबर चाहे ए डी बराबर लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही निकालना है, तो मैं ए बी बराबर ए डी बटे में √3 लिख ले रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आई ना। अब सुनो देखो ध्यान से, अब इस त्रिभुज में चले आएंगे हम लोग, इस बड़े वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ही है क्योंकि एंगल 90 है, तो लिखेंगे सी ए डी, समकोण त्रिभुज सी ए डी में, है ना, समकोण त्रिभुज सी डी ए में। देखो हमेशा हमें ए को बीच में रखना है क्योंकि इसी पे 90 है, तो ऐसे इस त्रिभुज का नाम लेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज सी ए डी में। तो सी ए डी में लल्ला वही कहानी tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है बाबू एडी बटे में आधार, आधार आप लोगों का इतना है बीसी और ए बी है, तो मैं बीसी प्लस ए बी लिखूंगा आधार को। अब जरा देखना tan कितना डिग्री है बाबू 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर एडी, एडी हमको बताओ एडी कितना है, एडी हमको नहीं पता है, एडी यहां से निकाला जा सकता है चाहेंगे तो मैं एडी को एडीए रहने देता हूं, बाद में देखूंगा। बीसी, बीसी 20 प्लस एसी, बीसी और एबी, एबी को एबीए रहने देता हूं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, चलो बाबू लाइट कट गई थी है ना, आगे मैं देखता हूं, ठीक है, हाँ यहीं से थे हम लोग, लाइट थोड़ी सी बीच में तुरंत फट से कट गई थी। चलो यहाँ पे हम लोग अब थे, अब देखो tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का लल्ला 1/√3 होता है, और बराबर यहाँ पे जरा देखना ये एडी बटे में 20 प्लस ए बी। अच्छा ये बताओ ए बी का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, ए बी का वैल्यू देखो यहाँ पे, तो ए बी का वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे लल्ला हो गया एडी अपान 20 प्लस ए बी का वैल्यू क्या है भैया, ए बी का वैल्यू एडी अपान √3 क्या है, एडी अपान √3। अब जरा देखना यहां से सही कैसे सॉल्व किया जाएगा, 1/√3 ऐसे ही लिख दिया, ये एडी ऊपर का एडीए रह गया और इसमें इसका गुना कर दिया, तो 20√3 प्लस एडी और बटे में √3। अब √3 पलट के ऊपर चला जाएगा एडी के पास, तो 1/√3 बराबर √3 एडी हो गया, और ये नीचे आप लोगों का 20√3 प्लस एडी हो गया, ठीक है रे भैया, देखते रहना। अब इसका इसमें गुना हो जाएगा और इसका इधर गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20√3 एडी, ऐसे गलत हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, कैसे जरा देखना 20√3 प्लस एडी बराबर इसका इसमें गुना हो जाएगा तो 3 एडी, अब ये एडी उधर जाएगा तो 2 एडी हो जाएगा, देखो 20√3 बराबर ये 3 एडी माइनस एडी, तो बाबू यहां से आएगा घट के 2 एडी, तो 20√3 बराबर 2 एडी, तो ये 2 से 20 कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, तो आएगा एडी बराबर 10√3 आ गया, एडी बराबर 10√3 मीटर। अच्छा ये एडी है क्या, देखो तो ये एडी लल्ला इधर बनाया हूं मैं फिगर, एडी आप लोगों को खंभा की ऊंचाई है, टीवी टावर की ऊंचाई है, तो ये टीवी टावर की ऊंचाई हो गई ना, टीवी
टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ये लल्ला ऊंचाई हो गई। अब जरा देखना, टीवी टावर की ऊंचाई एडी का वैल्यू उठा के हम लोग एडी का वैल्यू इसमें रख देंगे, इसको हम लोग समीकरण 1 मान ले रहे हैं, तो हम लोगों का ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी आप लोगों का ये नहर की चौड़ाई है, तो मेरा आ जाएगा, रखेंगे एडी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो भैया 1 में रखोगे तो आएगा रूट में 3 बराबर ये एडी, एडी का वैल्यू कितना है 10 रूट में 3 बटे में ये क्या है ए बी, ए बी, तो ए बी आ जाएगा इधर, ए बी आ गया इधर, और ये √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे आया 1, और 1 में गुना हो गया ए बी का, तो ए बी बराबर 10 √3 आ गया मीटर। तो ये लल्ला हो गया आप लोगों का नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई। ठीक है, नहर की चौड़ाई हो गया, इसको आप लोग आंसर के रूप में लिख लीजिएगा, ये भी आप लोगों का आंसर के रूप। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर हुआ, बाकायदे अच्छे से आप लोग ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बाबू, ये आप लोगों का नहर है, इसको आप लोग नहर लिख लीजिएगा, नहर। ठीक, चलिए अगला जो सवाल है बाबू, अगला ये आप लोगों का 11 के बाद 12। ठीक है, 12 सवाल आप लोगों का दिख रहा है, कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देखो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग टावर की ऊंचाई तो निकालेंगे ही। क्या करा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो 7 मीटर ऊंचा भवन ले लिए, 7 मीटर ऊंचा भवन ले लिए, देखो यहां पे ले रहे हैं 7 मीटर ऊंचा, ये बाबू हो गया भवन, और ये एक केबल टावर हो गई, फिर गड़बड़ाएगा, केबल टावर हो गया, और यहां से ये इसके, ठीक है चलो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब इतना सीधा कैसे बनाए। अब इसके बाद बाबू यहां से यही क्षैतिज जो है, इतना ही क्षैतिज ये भी होगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद यहां से इसके भवन से केबल टावर जो है, इसका शीर्ष के उन्नयन कोण दे रहा था, क्या दे रहा था बाबू, यही दे रहा था 60 डिग्री है, बना दिए हम 60 डिग्री। देखो ऐसे ही बनेगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये भवन है 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, और ये केबल टावर है, ये लल्ला आप लोगों का क्या है, केबल टावर है, ये आप लोगों का केबल टावर। ठीक है, तो कह रहा था कि केबल टावर है, और कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण ये 45 डिग्री है। हाय हाय, ये इसके पाद का अवनमन कोण बाबू 45 डिग्री है। 45 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आई रहा। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर की ऊंचाई हम लोग निकालेंगे, लेकिन सुनो एक बार, देखो कैसे बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि गड़बड़ हो गया है, देखे मिट जा रहा है कि नहीं, हाँ मिट गया। चलो इसके पाद से है ना, इसके पाद से बोला है 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, इसके पाद का बाबू अवनमन कोण 45 डिग्री है, यहाँ ये अब सही है,
इसके पाथ का अवनमन कोण बाबू ये 45 डिग्री है। ठीक है, चलिए 45 से संबंध बनाएंगे और ये आ जाएगा 7 है तो ये भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जो दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूं। क्या क्या दिया है देखो, दिया है रे भैया, दिया है, देखना तो क्या दिया है। दिया है ये भवन की ऊंचाई, पहले नामांकन कर दें, ए बी सी डी ई, ऐसे ही जैसे मन करे वैसे नामांकन कर दो। भवन माना, लिखना चाहते तो लिख लेना माना, माना भवन की, माना नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये दिया है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बीसी, भवन की ऊंचाई लल्ला ये बीसी बराबर कितना है 7 मीटर। उन्नयन कोण अब दे दिया है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण DCE, एंगल DCE बराबर 60 डिग्री। और ठीक है, देखते रहिएगा। और यहाँ पे उन्नयन कोण BAC, BAC बराबर कितना बाबू 45 डिग्री। ये इतना हो गया, बात समझ में आई ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब जो आप लोगों को ज्ञात करना है उसको लिखना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है लल्ला, फाइंड आउट आपको यही करना है कि इस केबल टावर की ऊंचाई, यानी कि AE केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई AE, सिंपल है एकदम AE। ठीक है, अब जरा देखिए, ये हल में, हल में हम लोग चलेंगे और हल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, हल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो अब सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में आ जाते हैं, 45 वाले में। ठीक है, 45 वाले में आ जाएंगे तो बाबू ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 45 से रेशियो समान बनता है लंब और आधार में। ठीक है, तो ये लंब है और ये आधार है, तो मैं पहले लिखूंगा चूंकि, चूंकि ए बी सी, चूंकि एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ये दिया है बाबू, ये क्या है लल्ला, दिया हुआ है। ठीक है, अब बाबू इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब, लंब आपका BC, BC बटे में आधार आपका AB, AB सब दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। ये बताओ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब 7 मीटर और बटे में आधार आप लोगों का AB, यही था, देख लेना। तो tan 45 डिग्री का बाबू वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 7 मीटर बटे में AB, तो AB बराबर आपका इधर आएगा तो हो जाएगा 7A मीटर। ठीक है, तो जब ये 7 मीटर हो गया बाबू तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। हम लिखेंगे अतः चूंकि, चूंकि AB बराबर CD, CD इसलिए CD बराबर 7 मीटर। ठीक है बाबू, ठीक है। अब आ जाएंगे त्रिभुज इसमें, इस वाले में, तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि 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 एंगल CDE, एंगल CDE बराबर 90 डिग्री, इसलिए, इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDE में, चलो भैया CDE में tan, tan थीटा बराबर लंब, लंब आपका क्या है बाबू ED, ED, ED बटे में आधार इसका क्या है CD, tan थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री, देख लेना, बराबर ED हमको निकालना है,
और ये CD दिया हुआ है, CD 7 मीटर दिया हुआ है, देख लेना। हमने 7 मीटर यहाँ से निकाले अभी, CD 7 मीटर, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर ED, ये बटे में 7, तो 7√3 मीटर आएगा ED बराबर, ठीक है। ED ये आ चुका है और ये 7 मीटर दिया हुआ है, तो हमारा अब आ जाएगा AE बराबर क्या है? AD प्लस DE, तो AE बराबर AD दिया हुआ है 7 प्लस ये आप लोगों का ED आ चुका है 7√3, तो AE बराबर आ गया बाबू 7 कॉमन हो जाएगा, तो 1 + √3 मीटर, 1 + √3 मीटर। ये आप लोगों का आंसर हो गया, यही आप लोगों से पूछा था, यही आंसर हो गया। आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, बढ़िया से, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 12 के बाद 13, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 13 पे चलते हैं, ठीक है, चले 13 पे, चलो। तो आप लोगों का बाबू 13 नंबर का क्वेश्चन ये है, ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहा है। 13 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर है, और नहीं, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे। देखो बाबू, एक लाइट हाउस है, यहाँ पे मैं लाइट हाउस बना दे रहा हूं, देखो ये लाइट हाउस है, ठीक है, सीधा उधर देख लीजिएगा, है ना, कि सीधा है कि नहीं, जो भी है। ये लाइट हाउस है, कह रहा है कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, कि शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो समुद्री जहाज है, ये मान लेते हैं कि इसी पे तैर रही है सब, ये तट है, किसका? समुद्र का तल है, ये तल नहीं है, मतलब पानी का ऊपर वाला भाग है ये, और इसी पे ये जहाज तैर रही होंगी सब, ठीक है। चलिए अब तैर रहे हैं तो बता रहे हैं, एक तो उन्नयन कोण 45 डिग्री बना रहा है, एक तो उन्नयन कोण बाबू 45 डिग्री, और एक आप लोगों का कितना है? 30 डिग्री। तो 45 डिग्री कहीं इधर होगा 90 के करीब में, और जो 30 डिग्री होगा बाबू वो 90 से दूर होगा। जो 90 के करीब में जाएगा वो बड़ा होता जाएगा, जो 90 से दूर होगा, ये 90 से दूर होगा तो वो छोटा होता है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का ध्यान से देखिएगा, ये यहीं से देख रहा है, आंख से टकटकी लगा के लल्ला यहीं से देख रहा है, देखो ध्यान देना, ये आंख से टकटकी लगाया और यहीं से बाबू यहीं से देख रहा है कि ये दो जहाजें हैं, ठीक है, यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक का 45 डिग्री, एक का 60 डिग्री, एक का 30 डिग्री है, ठीक है। और ये उन्नयन कोण, तो ये उन्नयन कोण यहाँ से देखो, ये आपका जो समुद्र का वो है जिसपे तैर रही है, पानी है, वो वाला है हिस्सा ऊपर वाला, और इसी के मतलब ये धरातल के भी क्या है? पैरेलल है, तो इसी के पैरेलल एक इधर किरण निकलेगा आंख से और एक नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो वाला किरण है, ठीक है, आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था, ठीक है। चलिए तो यहां से इस चीज को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि और अच्छा से आप लोगों को दिखने लगे। अब देखिए ध्यान से, ये बाबू आप लोगों का इतना 30 डिग्री है, तो एकांतर कोण से ये 30 डिग्री बन जाएगा, और ये आप लोगों का दिया है 45 डिग्री, तो एकांतर तोड़ से ये आप लोगों का 45 डिग्री बन जाएगा। बात समझ में आई ना? नामांकन करेंगे तो ये ए, ये बी, और इसको मैं सी नामकरण कर दे रहा हूं और इसको डी नामकरण कर दे रहा हूं, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये आप लोगों का एक फिगर बन गया, और इस फिगर में अगर टेढ़ा ओढ़ा कुछ दिया होगा तो वो उसको आप लोग समझ जाइएगा कि सीधा ही है, ठीक है ना। अब सुनिए, देखिए ध्यान से, जो दिया हुआ है इस चीज को लिख रहे हैं एकदम प्यार से ईमानदारी के साथ, है ना, क्या दिया हुआ है ना, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में से वही निकालेंगे। तो ये दिया हुआ है ना 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो ये जो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है
75 मीटर। तो यही लिख देंगे AC, लाइट हाउस। लाइट हाउस की देखो भैया, लाइट कट गई थी, ठीक है, तो फिर दिया हुआ पे हम लोग आ गए, नहीं तो थोड़ा सा नीचे तक लिख दिए थे, बोर्ड उठा नहीं पाया। अब हम लोग यहाँ से करते हैं, दिया है फिर से लिखते हैं, चलो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे बाबू जो दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखो भूल भी गए, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया है, ये ऊंचाई दी हुई है ना, इसको मैं बना दिया था, ठीक है, फिर से बना रहा हूँ। 75 मीटर ऊंचाई इसको दिया हुआ था, 75 मीटर। लाइट बहुत कटती है यार, क्या बताया जाए। 75 मीटर है ना ऊंचाई, चलो तो यही लिखूंगा। लाइट हाउस, लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस आप लोगों का है एसी, एसी की ऊंचाई 75 मीटर, ठीक है। और उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या दिया बाबू? एडीसी, एंगल एडीसी, एडीसी बराबर 45 डिग्री। और क्या दिया है? और दिया है एंगल ए बी, ए बी सी बराबर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अच्छा, ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है? फाइंड आउट, देखना ध्यान से भैया, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो, ज्ञात यही करना है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी, जहाज है ना, जहाज बी और डी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी BD बराबर, यही ज्ञात करना है। अच्छा, हल में अब जरा देखना, हल हल करेंगे बाबू, ये सारा चीजें हमने लिख दिया था, ठीक है। लाइट भगी है तो सब उधिया गया है, थोड़ा सा बचा है, देखो, तो फिर से बनाना पड़ रहा है। ये बाबू सुनो, अब ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हल में कैसे सॉल्व करेंगे? ये 45 डिग्री है तो यहाँ से 45, तो ये भी आ जाएगा। देखो रेशियो लंब और आधार का सेम सेम होता है, तो 75, तो ये भी 75 हो जाएगा। तो मैं पहले इसी त्रिभुज में चल रहा हूँ, तो लिखूंगा चूंकि चूंकि एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर 90 डिग्री, ये बाबू आपका दिया है, और इसको सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, है ना। इसलिए जो ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हो गया, तो मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज? डी ए सी में, इतना तक हम लिख दिए थे, यहीं पे लिखने जा रहे थे तो लाइट कटा है। टेन थीटा बराबर लंब, लंब आप लोगों का क्या है? लंब आप लोगों का ये AC है, तो मैं AC को लिख दिया, लंब लिख के AC लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और आधार क्या आप लोगों का? AD, आधार AD, ठीक है। चलिए, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये tan 45 डिग्री लिखेंगे बाबू, tan 45 डिग्री, 45 डिग्री। लंब आप लोगों का 75, 75 बटे में आधार आप लोगों का AD, देख लीजिएगा यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 75 75 बटे में AD, तो आपका AD भी आ गया 75 मीटर, ठीक है। अब AD भी 75 मीटर आ गया। अब जरा देखिएगा, मैं अब इसी पे इस पे निकालता हूँ, तो इसके बीच की दूरी निकल कर आ जाएगा। तो मैं इसी प्रकार लिखूंगा बाबू, इसी प्रकार समकोण, समकोण त्रिभुज BAC में, BAC में समकोण त्रिभुज है ही है, क्योंकि एंगल बी एंगल ए आपका 90 डिग्री है। तो अब बाबू इसी फार्मूला tan थीटा बराबर लंब आप लोगों का वही AC बटे में आधार AB, तो tan आपका आ जाएगा 30 डिग्री, है ना? हाँ ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर AB 75, और बटे में AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस BD, AD प्लस BD, ऐसे करके, ठीक है। तो अब आगे आगे देखिएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? 1, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 नहीं, गलत बोल दिए, रूट में 3,
अरे सॉरी, 1/√3, 1/√3, 2 बार बोले, दोनों बार गलत बोल दी। 1/√3, जब दिमाग में कुछ अलग चलता है ना तो यही होता है। 75 बटे में एडी, एडी 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 का वैल्यू हमको पता है 75 है, देखो एडी का वैल्यू ये 75 ही है, तो 75 रख दूंगा, प्लस बाबू ये बीडी, ठीक है। अब इसको इसमें गुना कर देंगे, 75 प्लस बीडी, बहुत बार लाइट कटाया एकदम मन में उजा गया। देखो 75√3, अब यहाँ पे बाबू 75 को इधर लेकर आएंगे, चाहे बीडी को रहने दो यहीं पे, 75 को उधर लेकर जाओ, तो 75√3 माइनस 75, तो बाबू बीडी बराबर आप लोगों का आ जाएगा 75, कॉमन हो जाएगा, रूट में 3 माइनस 1 आ जाएगा, इतना मीटर आप लोगों का ये आ गया। यानी कि दोनों जहाजों के बीच बीडी की दूरी आ गया 75 रूट में 3 माइनस 1 मीटर, ये आप लोगों का दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो गई। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लीजिएगा और उतार लीजिएगा, छाप लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 के बाद 14 नंबर पे क्वेश्चन पे, ठीक है। और 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखिए ये आप लोगों का 14 नंबर का सवाल है, और 14 नंबर का सवाल बहुत अच्छा है, मस्त है एकदम, है ना। ये गुब्बारा उड़ रहा है, जैसे पहले गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा था, अब उड़ते उड़ते इधर चला गया है। तो आप लोगों का उन्नयन कोण पहले 60 था इस गुब्बारे पे, अब जब यहाँ पे आ गया तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसी सवाल को लगाना है, और यहाँ पे ये बना दिया हुआ है फिगर। अब हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, ये लड़की की हाइट समझना लल्ला, यहीं तक है ना। इस लड़की की हाइट आप लोग यहाँ तक समझना, ठीक है, और ये इसकी ये यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा ये फिगर गलत बन गया था, तो ये यहाँ पे, अब इसकी हाइट यहीं तक समझिएगा, ये 1.2 मीटर है जो यहाँ तक है ना, 1.2 मीटर जो है बाबू ये यहाँ तक है, ठीक है। ध्यान दे दीजिएगा, ये आंख से जबकि रहता, मैं बना दूं क्या, चलो बना ही दे रहा हूँ, कन्फ्यूज आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जब समझ ही रहे हो तो अच्छे से समझो आप लोग, क्या दिक्कत है। देखो ये लड़की की हाइट है, और ये लड़की की हाइट के बाद ये भूतल पे खड़ी है, और एक लल्ला पहले गुब्बारा इधर उड़ रहा है। चलो और इसको बड़ा बनाते हैं, देख लेना टेढ़ा उड़ा बनेगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। ये गुब्बारा पहले यहाँ पे उड़ रहा था ऐसे, अब यही गुब्बारा उड़ते उड़ते लल्ला आ गया है इधर, देखिए कहाँ आ गया है, इधर सेम हाइट पे, ठीक है। अब ये गुब्बारा उड़ते उड़ते, ये लड़की की यहाँ से आंख है, देखेगी अभी, पहले तो मैं इसकी आंख को छोड़ो, इसके यहाँ से यहाँ तक मैं बना दूं, ये पहले यहाँ से यहाँ तक देखती है तो कुछ रहता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जब उड़ के गया तो यहाँ पे कुछ और हो गया, और उसके बाद बाबू ये आप लोगों का इसी इसी के पैरेलल ये है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर दे रहा हूं, ताकि, हाँ चलो, अब सुनो, देखो गुब्बारा यहीं पे पहले उड़ रहा था बाबू, अब गुब्बारा उड़ के यहाँ पे आ गया, यही सेम ऊंचाई वाली, और यहाँ से पहले लड़की देख रही थी, और लड़की की जो पूरी हाइट है वो 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, ठीक है। बात समझ में आई बाबू, 1.2 मीटर है। कह रहे एक 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़े गुब्बारा को देखती है। ये जो गुब्बारा है ना, इसकी ऊंचाई जो है लल्ला, दोनों ऊंचाई सेम है, तो यहीं पे मैं ऊंचाई दोनों का लिख दे रहा हूं, कितना है, 88.2 मीटर है, ध्यान से देख लीजिएगा, 88.2 मीटर है, ठीक है। यही ऊंचाई ये भी है। अब कह रहा है कि देखिए किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये उन्नयन कोण यहां से लल्ला, इसके उन्नयन कोण यहां से यहां तक कितना था, ये पूरा 60 डिग्री था, ठीक है। ये नजदीक था तो, और जैसे ये दूर हुआ है तो ये कितना हो गया है बाबू, ये आप लोगों का 30 डिग्री हो गया है। इसके इस 90 के करीब में है तो बड़ा कोण, इस 90 यहाँ पे आ गया तो 90 से दूर हो गया तो छोटा कोण। बात समझ में आई ना, ठीक है।
अब आप लोगों का 30 डिग्री हो जाती है। आकृति नंबर इसमें अंतराल में देखिए, ये आप लोगों का आकृति बना दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब बुक में भी बनाया हुआ है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। माने यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करके आई है। तो लल्ला ये हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, इसको हम सी मान लिए, इसको हम डी मान लिए, इसको हम ई मान लिए, इसको हम एम एन ओ मान लिए। ठीक है, एम एन ओ मान लिए। ठीक है, तो सुनो देखो ध्यान से, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू। तो ये जो दिया हुआ है ना, इस हाइट को हम लोग हटा देंगे, निकाल देंगे, तो हमारा ये हाइट आएगी, और ये हाइट हम लोगों की जो है वो बाबू ये आएगा 87। अरे 0.2 तो कम करोगे तो 88, 88 में से एक कम करोगे तो 87। ये हाइट आपकी आ जाएगी 87, 87। ठीक है, 87। तो अब हम लोगों को ना चाहे इस त्रिभुज में लेके चलो चाहे इस त्रिभुज में लेके चलो, दोनों त्रिभुज से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, और दोनों त्रिभुज लेना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उस चीज को लिख दे रहे हैं। ठीक है बाबूया, क्या क्या दिया हुआ है देखो, जो दिया है उसको लिख रहे हैं। 1.5 मीटर लंबी, यानी कि लड़की की हाइट, लड़की लड़की एमसी, एमसी की ऊंचाई, एमसी की ऊंचाई बाबू, लड़की एमसी की ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ठीक है, और उन्नयन कोण दिया हुआ है नहीं, और उसके बाद ये गुब्बारे की, गुब्बारे की ऊंचाई भूतल से, है ना, भूतल से ऊंचाई क्या है गुब्बारे की ऊंचाई, ए ए ए ए, ए नहीं, ओ डी, ओ डी या एन ई, या एन ई बराबर कितना है बाबू, 88.2 मीटर। ठीक है, ये है उन्नयन कोण। अब लिख लेना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण है बाबू आप लोगों का, क्या उन्नयन कोण है बाबू आप लोगों का, ये इस एंगल पे पहले लिख लीजिएगा बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर, एंगल बी सी डी बराबर 60 डिग्री। और एंगल बाबू, एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी नहीं है भाई, पर ये सही लिखे हैं कि नहीं, बी सी डी सही है, ये तो सही है। और ये ए सी ई, ए सी ई बराबर 30 डिग्री। अब सही, ठीक है, बात समझ में आई ना। अब चलो देखते हैं, अब इसको जो पूछ रहा है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा कितना दूरी तय किया बाबू, ए बी दूरी तय किया है, तो ए बी इतना, गुब्बारे द्वारा बी से ए तक तय की गई दूरी ए बी बराबर, ऐसे भी लिख सकते हो ना, गुब्बारे द्वारा बी से ए तक की तय की गई दूरी ए बी बराबर, ऐसे लिख सकते हो और अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हल हम कर रहे हैं, हल हल में जरा देखना बाबू, है ना, वीडियो बहुत लेंदी बन गया है। अब भाई पूरा लिखेंगे तो लेंदी बनेगा ही, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको समझाने से मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छा से, और अच्छे से आप लोग लिख लो। ठीक है ना, जैसा मैं लिखूंगा उसे ही तो आप लिखोगे। चलिए अब हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं, पहले इस वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज इस वाले में चलेंगे तो पहले लिखेंगे चूंकि सी बी डी, चूंकि सी बी डी बराबर 90 डिग्री, ये एंगल सी बी डी बराबर 90 डिग्री ये दिया है ऑलरेडी पहले ही से है, इसलिए समकोण, समकोण त्रिभुज कौन सा, यही सी बी डी, सी बी डी में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में
अब आ जाओ भैया टेन थीटा से, टेन थीटा बराबर लंब आप लोगों का क्या है, ए बी डी, बी डी, और बटे में आधार आप लोगों का क्या है, आधार बी सी, आधार बी सी, टेन थीटा कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री। ये लंब आप लोगों का पहले ही निकल चुका है 87, 87, और आधार बीसी पता कर लें हम लोग, बीसी 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 हो गया, बीसी तो नहीं पता चलेगा, अब पता चलेगा। चलो इसको भैया हम उठा के टांग टूंग के थोड़ा सा छोटा बना के और ला देंगे इधर, थोड़ा और छोटा कर देंगे ताकि साफ साफ दिख जाए। अब से ये दिख रहा होगा। चलो अब भैया 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 देखो, ये टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, रूट में 3, तो ये रूट में 3 हो गया, और बराबर ये 87 बटे में बाबू बीसी, तो बीसी बराबर आपका आ गया, बीसी बराबर 87 रूट में 3 मीटर। अब हम लोग चले आएंगे बाबू इस त्रिभुज में, ये बड़े वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे, चूंकि ये भी 90 डिग्री है, चूंकि सी ए ई, एंगल सी ए ई बराबर 90 डिग्री दिया है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज सी ए ई में वही टेन थीटा से, टेन थीटा बराबर लंब, लंब आप लोगों का ए ई बटे में आधार बाबू, आधार पूरा यहां से यहां तक ए ई, तो ए ई को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, दो बार लिखने से अच्छा है कि कई बार लिख दें, तो टेन ये कितना डिग्री है लल्ला, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा ए ई, ए ई हमको पता है, ए ई हमारा है 87, 87, और इसमें ए बी हमको नहीं पता है, ए बी निकालना है, और ये पता है प्लस ये पता है, ये कितना है 87 रूट में 3, 87 रूट में 3, ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का हो जाएगा 1/√3, और बराबर, और ये इतना ही, ठीक है, बिल्कुल राइट, राइट। ठीक है लल्ला, अच्छा है, समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आना भी चाहिए, एकदम आना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, कोई बहुत लाट लपेटा नहीं है। अब इसमें हम बाबू इसको इधर एक में गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, तो एक में गुना होगा तो ये ए बी देखो, ए बी प्लस ये 87√3, 70√3, और बराबर इसका इधर गुना होगा तो 87√3, 87√3, हाय हाय हाय, कहाँ से गड़बड़ हो गया, ए बी प्लस 87√3, 87√3, 33 है उसका वैल्यू 1/√3, 87 यही है, ये भैया 87 यही है, ठीक है, और ये आप लोगों का आया है 87√3, कैसे आया है 87√3, देख रहे हैं, टेन टेन 30 टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है, बी डी, बी डी 87, ठीक है, बी सी, बी सी हमको नहीं पता है, ठीक है नहीं पता है, तो बी सी इधर आ जाएगा, ये 87√3 हो जाएगा, ठीक है, ये भी, तो अब ये आ जाएगा टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक है, 87 टेन, ठीक, ऊपर वाला ए बी प्लस, ए बी प्लस ये आया ही था 87√3, 87√3 रखेंगे, तो उधर जाएगा माइनस में, तो घट के जीरो हो जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा जीरो, आए ए बी बराबर जीरो, ये कैसे, 87 तो ये है, एक सेकंड बाबू रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाना, सतासी बटे में √3,
अच्छा, ये गड़बड़ हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है हम लोगों का यहाँ पे। ये आएगा बाबू 87/√3, ठीक है ना। 87 और ये ए भी गुना में जाएगा तो इधर बटे में जाएगा। अब बटे में जाएगा बाबू तो बीसी के जगह पे, बीसी के जगह पे ये बट्टा में, और ये बाबू बट्टा में, ठीक है, बट्टा में देख लीजिएगा, ये बट्टे में है, तो ये भी यहाँ पे बटे में, ठीक है। चलिए, तो ए बी बराबर 87√3 माइनस 87/√3, तो ये ए बी बराबर बाबू इधर गुना हो जाएगा तो 87, ये देखो 87 × 3 हो जाएगा, √3 का √3 में, और ये 87 और बटे में √3, ठीक है। तो अब ए बी बराबर आप लोगों का आ जाएगा, क्या आएगा? अब देखो 87 कॉमन निकल जाएगा तो 2, 3 - 1 2, 2 का गुना हो जाएगा 87 में, 2 का गुना 87 में करोगे ना तो ये घट घुट के आ जाएगा गुना होके, तो 87 में 2 का गुना कर दो तो 7 दूना के 14, 8 दूना के 16, 1 16 1 17, इतने बटे में √3, ठीक है। अब ये कटेगा 3 5, हाँ कटेगा, तो ए बी बराबर ये देखो 174 और बटे में √3 और गुना हर और अंश में √3 से गुना कर देंगे तो √3 ये बन गया है क्या 3। अब इससे कट जाएगा 3 से, तो कितनी बार में कटेगा 3, 3 × 5 = 15 और 3 × 24 58, तो ए बी बराबर भैया आपका आ जाएगा 58√3, ठीक है। ए बी बराबर 58√3 ये आ गया, और इसमें अभी तक आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम आशा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बाबू अगला एक हरी बात क्या करेंगे, ए बी बराबर निकल के चल चुका है, आ चुका है ए बी बराबर। अब हमको पता करना है कि ये कितना मतलब यहाँ चल के आया है, तो ये जितना है ए बी ये पूरा में से घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी कि ए सी हम लोगों का आया हुआ है कहीं पे, देखो ए सी कहाँ है, एसी हम लोग निकाल लेंगे, नहीं आया रहेगा तो, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ किधर है एसी, एसी 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 तो हम लोगों को नहीं नहीं है पता है, एसी एसी नहीं है पता है, तो एसी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो दोनों को क्या करते हैं रे लल्ला, बीसी बीसी दिया हुआ है, बीसी इतना है, ठीक है, तो बीसी इतना है और ए बी आ गया इतना, ए बी आ गया इतना, तो बीसी और ए बी को जोड़ के और बीसी का वैल्यू घटाएं, अच्छा नहीं डायरेक्ट हो तो गया, ये कितना चल के गया है बीसी ए बी आ तो गया रे भैया, सही तो है, ए बी ना चल के जाएगा इतना, तो डायरेक्ट ही आया ए बी इतना, यही आंसर हो गया, हम लोग कुछ नहीं करना है, ये भी यही आंसर, मतलब ए से बी चाहे बी से ए कितनी दूरी चल के गई है तो इतना दूरी डायरेक्ट आ गया 58√3 मीटर, ठीक है, यही आंसर हो गया, सही तो है, बिल्कुल राइट, हम कुछ अलग खोज रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों को आंसर आ गया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक ठीक है, मैं इसको बड़ा ही कर दे रहा हूं, हाँ ये आ गया, और ये यही आंसर हो गया, ठीक है ना, यही आप लोगों का आंसर हो गया, देख लीजिएगा 58√3 मीटर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है 58√3 मीटर। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल 14 पे चल रहे हैं बाबू, 14 तो हो ही गया, 15 पे, ये है 15 नंबर का सवाल दिखा, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है लल्ला एकदम, देखो मैं इसको बना रहा हूं फिगर को और आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। एक मीनार है, देखो इधर ये मीनार हो गया, और मीनार के पाद बिंदु तक एक राजमार्ग जा रहा है, मतलब सड़क जा रही है, और इस सड़क पे बाबू देखना, इस सड़क पे एक कार है यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है, किसी स्पीड से, तो कह रहा है ना कि एक राजमार्ग सीधा मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर
पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। देखो यहां से ये देख रहा है टकटकी लगा के घरवा के ऊपर से, तो ये 30 डिग्री के अवनमन कोण पे दिख रहा है। कितने डिग्री पे? 30 अंश के। कह रहा है कि कुछ सेकंड बाद यानी कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये और करीब में पहुंच गया 60 डिग्री। ये यहाँ पे आ गया बाबू, 30 से 60 बीच में आ गया, 60 इधर कहीं बीच में आ गया। चलो 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो चलो इसको हम लोग बताएंगे बाबू, ठीक है, कितना समय लगेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पहले यहाँ पे, अच्छा एक फिगर और बनाते हैं इसमें ना, ये लल्ला एक फिगर इसमें और एक लाइन और ड्रा होगा यहाँ पे, ठीक है, ड्रा हो गया। और इस चीज को देखिए ध्यान से, ये इसी के पैरेलल है, ये भूतल के क्या है, पैरेलल है। तो पहले जब ये देखा यहां से यहां तक, तो अवनमन कोण इसका जो बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था। तो ये एकांतर कोण से ये 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे लिखना है ये मैं पहले बता चुका हूं। अब ये देखता है बाबू यहां से यहां तक ये वाला, तो ये इसका 60 डिग्री हो गया। तो ये अवनमन कोण के एकांतर कोण से ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और इतने दूरी चलने में 6 सेकेंड का टाइम लेता है, यहां से यहां तक आने में 6 सेकेंड का टाइम लेता है, यहां से यहां तक आने में, ये कार द्वारा। कार जो है ये ए है, और ए से ये ए डैश पे आ गया कार, ये ए से ए डैश पे कार आ गया, ये ए डैश बना लिया, और ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है ना। यही ए कार ए डैश, ठीक है, ए डैश है, ठीक। उसको डैश नहीं बोलते, उसको प्राइम बोलते हैं, ठीक है, उसको प्राइम ना, प्राइम बोला जाता है। चलिए ए प्राइम। अब बाबू सुनो ध्यान से, यहां पे अब इसको हम लोगों को लिखना है, सॉल्व करना है, तो मैं लिख दे रहा हूं। दिया है, क्या दिया है बाबू? दिया है कुछ नहीं, ये दिया है अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण दिया बाबू, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा उन्नयन कोण से। तो इसको कैसे लिख दूं मैं? बड़ा बड़ा बुराई है लिखने में इसको। चलो देखो इसको मैं लिखूंगा, अब ढंग ही से लिख दे रहा हूं। अवनमन कोण ई सी ए, अवनमन कोण ई सी ए, ई सी ए बराबर बाबू है ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और यही बराबर है बाबू आपका एंगल किसके? बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, ठीक है। चलो ये एकांतर कोण से बराबर है। अब अनुमान कोण ई ई ई सी ए डैश, ई सी ए डैश बराबर कितना हो गया बाबू? ये 60 डिग्री। यही आपका बराबर हो गया बी ए डैश सी के, बी ए प्राइम सी के, कितना हो गया? ये 60 डिग्री, ठीक है। चलिए ये दिया हुआ था, और और 6 सेकंड में ए से बी तक जाती है। और कार 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 ए है ना, ए से ए प्राइम तक 6 सेकंड लगाती है, ऐसे इसको लिख दिया। अब बाबू ज्ञात करना है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, जब सब में लिखा हूं तो इसमें भी लिखूंगा। ज्ञात करना है, देखो ज्ञात क्या करना है, ए प्राइम से बी तक पहुंचने में लिया गया समय, ए प्राइम से ए डैश पढ़ सकते हो, लेकिन गलत है, प्राइम ही पढ़ो। ए प्राइम से बी तक जाने में लगा समय, लिया गया समय चाहे लगा समय, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब हल देखो, हल में भैया ध्यान से देखना, हल में बहुत कोई टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखिए
हल में ये यहाँ से देखो, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये फिगर बना गया, ये दे दिया गया, लिख दिया गया। अब मैं आपको समझाता हूँ किसको इसको कैसे इसको हल करना है। जैसे यहाँ की इसकी स्पीड निकाल लीजिए, ठीक है, कि यहाँ से इसकी स्पीड क्या है, ठीक है बाबू। बाकी तो इसमें कुछ दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसकी स्पीड निकाल लीजिए कि ये इतनी दूरी चलने में कितना स्पीड लगा रहा है, कितना इसकी चाल क्या है, और इसकी दूरी निकाल लीजिए। जब ये दूरी निकल गया और ये जब चाल निकल गया, देखो चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है, तो यहाँ से चाल निकल कर आ जाएगा, यहाँ से दूरी निकल कर समय आ जाएगा, तो यहाँ से कितना समय लेगा चलने में इस दूरी को इस चाल से, वो हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग याद करते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किस त्रिभुज से, इस त्रिभुज से ले लें, बड़े वाले त्रिभुज में। चलो बड़े वाले त्रिभुज में ले सकते हैं तो ले लो, चाहे छोटे वाले त्रिभुज में लेना चाहते हो तो ले लो, जिसमें त्रिभुज में लेने का मन है ले लो। तो हम लोग पहले चलो छोटे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं एंगल ए प्राइम बी सी बराबर 90 डिग्री, ये दिया है, ये दिया है चूंकि, इसलिए समकोण त्रिभुज ए प्राइम बी सी में, ठीक है बाबू। अब इधर हम आ जाते हैं, tan थीटा बराबर लंब आप लोगों का क्या है बीसी, बीसी बटे में आधार आप लोगों का क्या हो गया, आधार आप लोगों का इसमें है ए प्राइम बी, ए प्राइम बची नहीं है ए प्राइम बी, ठीक है। अब सुनिए tan कितना डिग्री है रे लल्ला, tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री बराबर बी सी ए प्राइम बी। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर बी सी बटे में ए प्राइम बी। अब आप लोगों को यही दूरी ज्ञात करना था, तो ये दूरी हम लोगों का ए प्राइम बी बराबर बीसी रूट में 3 आ गया, बीसी बटे में √3। देखो ऐसे ही गलती हो जाता है, बीसी बटे में √3 बोल दिया, बीसी √3, अब बीसी √3 लिख देता, ठीक है ना। तो ये बीसी बटे में √3 मीटर है, इतना ए प्राइम भी है। अब इसी प्रकार अब हम लोग इस त्रिभुज में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो समकोण समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, ए बी सी में, तो tan थीटा बराबर लंब आप लोगों का बीसी और आधार आप लोगों का है, आप लोगों का आधार है वाला पूरा ले लेंगे ऐसे, ए ए ए प्राइम प्लस ए प्राइम बी, ठीक है ऐसे। अब जरा देखना बाबू ध्यान से शांति से एकदम, ये tan tan कितना है लल्ला, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर ये आप लोगों का बीसी बटे में ये ए प्राइम प्लस ए प्राइम बी। आप इसको अलग भी नाम ले सकते हो, है ना, अगर आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है। tan 30 डिग्री का होता है 1/√3, ठीक है बाबू। चलो यहाँ से हम लोग इसका निकालना है हम लोगों का चाल, ठीक है। तो चाल निकालना है तो हम दूरी निकाल लें, और समय दिया है, दूरी निकालने समय दिया है तो चाल निकल जाए। तो हम दूरी ए प्राइम निकालेंगे, यही यही दूरी। तो बीसी यहाँ से कुछ निकाले हैं क्या, ये ए बी ये निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं बीसी को रहने देता हूँ ऐसे ही, और ये आप लोगों का ए प्राइम प्लस ए प्राइम बी ये वैल्यू रख देते हैं, बीसी बटे में √3, ये आया हुआ है पहले से तो रख दिए। अब यहाँ से बाबू इसको हम लोग 1/√3 बराबर ये बीसी और बटे में इसको सॉल्व करेंगे तो √3 ए प्राइम प्लस बीसी बटे में √3 आएगा, क्या आएगा बटे में √3, ठीक। तो √3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, और √3 इधर गुना हो जाएगा, तो इसका इधर मैं गुना कर दूंगा, तो आ जाएगा √3 ए प्राइम प्लस बी सी, और यहाँ पे √3 आएगा, ये √3 तो 3BC, ठीक है बाबू, ठीक है। तो यहाँ से आप रूट में 3
ए प्राइम और बी सी को इधर लेकर जाओगे तो ये घटेगा तो 2BC हो जाएगा, 2BC। अब बी सी बराबर नहीं ज्ञात करना है हमको, तो ए प्राइम निकालना है। तो ए प्राइम बराबर 2BC बटे में √3 मीटर। ये हम लोगों का दूरी निकल कर आ गया दूरी। चलो बाबू ये थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं क्योंकि पेज निकालना यहाँ पे बड़ा ही मुश्किल है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, और यही इसी के नीचे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखना। तो अब हम लोग ना जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखो चाल निकालेंगे, स्पीड, दूरी ए का आ गया है दूरी 2BC बटे में √3, और कितना सेकंड लगता है बाबू, 6 सेकंड बटे में 6 सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड हो गया है इसका, देखना आप लोग। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू। तो स्पीड बराबर, ये देखो ये गुना होगा तो पलट के आएगा इसी में, और ये 2 से मतलब 6 कट जाएगा 3 बार में, तो BC बटे में √3 आ जाएगा। ये आ गई चाल मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई ना, ये चाल आ गई। अब सुनो, देखो हम लोगों को दूरी यहां से हम लोगों को प्राप्त है, देखना ध्यान से, दूरी हम लोगों का ए प्राइम बी प्राप्त है। देखो ए प्राइम बी निकालें, ए प्राइम बी दूरी पता है BC बटे में √3। तो अब हम लोगों का यहाँ क्या निकल कर आ जाएगा, समय। तो देखो मैं यहीं पे निकालता हूं, ठीक है बाबू, यहीं पे निकालता हूं, तुम लोग देख लेना, समझ लेना, उधर इधर सब मिला जुला के कैसे है हम बाद में बता भी देंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाओ 1 सेकेंड। तो लिखेंगे लल्ला ऐसे, ए प्राइम से बी तक जाने में लगा समय बराबर, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में 4, अब जरा देखना टाइम टी बराबर दूरी हम लोगों का आया हुआ है ए प्राइम बी BC बटे में √3, और चाल हम लोगों का आ चुका है यहां से BC बटे में 3√3। तो ये BC से BC कट गया बाबू, टाइम बराबर हम लोगों का आ जाएगा, ये पलट के जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, तो 3√3 बटे में √3 आ जाएगा, पलटोगे तो, और √3 से √3 कट गया तो टाइम बराबर आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, टाइम बराबर 3 सेकेंड आ गया। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ, 3 सेकेंड लगाएगा जाने में वहां तक, और आप लोगों को इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और ये नहीं होगा कि सारा चीज नहीं दिख रहा होगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हूं तो दिख भी रहा होगा। अब मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे पहले तो ये फिगर है, फिगर के बाद बाबू सबसे पहले आप लोगों को इसको लिखना है पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे यहीं से आप लोगों को इतना का लिखना है, ये आप लोगों का दूसरे नंबर पे हो गया, मैंने यहीं से नीचे लिखना है, यहीं से नीचे लिखना है इस चीज को, और तीसरे नंबर पे ये लिख लेना है जो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बाबू आप लोगों को तीसरे नंबर पे इसको लिखना है, कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इसी के नीचे से यहीं से इसी के नीचे इसको, और चौथे नंबर पे इसको लिख लेना है, ठीक है। बात समझ में आई ना, तो देख लेना, आप लोगों को मैं बता दिया हूं कैसे कैसे है। और लास्ट में ये है चौथे नंबर पे, मैं इसको चौथा नंबर लिख दूं, चलो ये चौथे नंबर पे है, ठीक है, इसको चौथे नंबर पे लिखना है। मतलब देखो पहले नंबर पे ये लिखाएगा, इसी के नीचे आप लोगों को दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं तक आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन हम और बताएंगे आप लोगों को अपने तरफ से, देखिएगा ध्यान से। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला। ये आप लोगों को क्वेश्चन है 16, जो आप लोगों के बुक में शायद नहीं दिया होगा, जो पुरानी बुक रखा होगा उसके पास होगा। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा
में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, ए लल्ला सुनो, देखो बहुत आसान है ये, बस कोण नहीं दिया है, आप लोगों को पूरक बोल दिया है, तो इसीलिए आप लोग घबरा रहे होगे। ठीक है, देखकर सवाल को, घबराना नहीं है। देखो इस सवाल को हटा दिया है, लेकिन हम ले लिए हैं। ये बाबू आधार है और वो मीनार है। ठीक है, जरा देखना, कह रहा मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर और उन्नयन कोण, तो 4 मीटर और 2 मीटर, तो पहले 4 मीटर, ये उन्नयन कोण 4 मीटर से हट रहे भैया, ये 4 मीटर है और लल्ला यहां से यहां ये 9 मीटर हो गए। ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं, क्या ले रहा हूँ, क्या आ रहा है, इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ और कलर भी ले रहा हूँ अजीब सा अलग सा, ये साफ दिख रहा है। चलो, ये 4 मीटर की दूरी पे है बाबू, यहाँ से यहाँ तक ये जो बिंदु है 4 मीटर की दूरी पे है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो बिंदु है लल्ला, ये 9 मीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? 9 मीटर की दूरी पे है। तो 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 4, ये इतनी दूरी आ जाएगा, तब आप लोगों का 4 निकल जाएगा 9 में से, तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, बात समझाई ना? बिल्कुल। अब सुनो, नामांकन कर देते हैं, ए बी सी और ये डी, आप लोगों से प्रूफ करने के लिए कह रहा है यही सी डी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब हम लोग इसको जो दिया है वो लिखोगे, लिखना चाहते हो? जब सब लिख दिया हूं तो इसको क्यों छोड़ू, दिया है, क्या दिया है बाबू? दिया है BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 9 सेंटीमीटर, यही दिया है। ठीक है, और दिया है एक कोण दूसरे कोण के पूरक है, एक कोण दूसरे कोण के पूरक है, तो पूरक है, अतः छोड़ो जाने दो, इसको हम लोग हल करेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सीडी की ऊंचाई 6 मीटर है, सीडी की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, चलो देखो भैया, पूरक है, चूंकि चूंकि कोण पूरक है ना, चूंकि कोण पूरक है, इसलिए माना एक कोण थीटा है तो दूसरी कोण, जानते हो ना, दो थीटाओं को मिला के 90 डिग्री होता है, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, दिख रहा है? हाँ, 90 माइनस थीटा। देखो मान लिए कि ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना आ जाएगा बाबू? 90 माइनस थीटा। अब ऐसा नहीं है कि ये इसको भी थीटा मान सकते हो, इसको 90 माइनस थीटा मान सकते हो, दोनों से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हल हो रहा है हम लोगों का, हल में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अतः अब चलेंगे बाबू इस त्रिभुज में, चलने पहले कि कौन से त्रिभुज, पहले चलो इसी त्रिभुज में चलते हैं। तो मैं लिखूंगा चूंकि बी सी डी, चूंकि बी सी डी बराबर 90 डिग्री, इसलिए समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है बाबू, बी सी डी में, तो आ जाओगे tan थीटा बराबर लंब सी डी, यही तो निकालना है, लंब सी डी बराबर ये आप लोगों का हो गया BC, तो tan थीटा थीटे है, ठीक है, सी डी है और ये 4 है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें,
सी डी बराबर लिख लें कैसे, चलो बाद में देख लेते हैं। अब बाबू इसको हम क्या करते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ा, ताकि इसी में हम लोगों का पेज में हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा बड़ा लिखे हैं तो थोड़ा छोटा छोटा हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे हो गया, और इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, ये आप लोगों का सही हो गया। और फिर इसको मैं इधर से लेके इधर कर ले रहा हूँ। ठीक है बाबू, दिख रहा होगा। ज़्यादा छोटा हो गया क्या रे भैया? चलो, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये हल उल लिख ले रहा आप, यहीं से हल हो रहा है, यहीं से हल, हल लिख दें। चलो हल हो रहा है यहीं से। अब भैया हम लोग देखो, अब हम लोग चलेंगे यहाँ से, ये आप लोगों का हो गया है। अब मैं त्रिभुज इसमें चलूंगा, बड़े वाले त्रिभुज में। तो लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर पूरा सी डी बटे में ये, तो लिखेंगे इसको ऐसे, ए बी सॉरी बी सी प्लस ए बी, tan थीटा की जगह पे क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर, ये आप लोगों का बी सी वही रहेगा। और ए बी, ए बी सी बाबू आप लोगों का है कितना, पूरा 9 है, पूरा मिला के 9 है, तो मैं पूरा 9 ही लिख दूं। चलो पूरा 9 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा आप लोगों का कॉट थीटा बराबर बी सी बटे में 9। तो ये कॉट थीटा बराबर बाबू आप लिख सकते हो इसको ऐसे, 1/tan थीटा बराबर बी सी बटे में 9। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, देखो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, tan थीटा का सी डी बटे में 4, तो मैं लिख लूंगा 1/tan थीटा का वैल्यू सी डी बटे में 4 बराबर ये बी सी, सी डी कहाँ आ गया है, सी डी 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 सी डी ये है। ठीक है, और आप लोगों का बी सी, ये बी सी कैसे लिख दिए रे भैया? ये आप लोगों का जो है ये सी डी है, सी डी बटे में 9, सी डी बटे में 9, और ये सी डी बटे में 9, तो ये आ गया भैया सी डी बटे में 9। अब सुनो देखो भैया, इसका इसमें गुना कर देंगे, ठीक है, 9 का इधर गुना हो जाएगा और इसका इसमें गुना हो जाएगा, तो चाहे इसको पलट दो, तो ये आ जाएगा 4 बटे में सी डी बराबर सी डी बटे में 9। ठीक है, अब सी डी का इधर गुना हो जाएगा, तो सी डी का स्क्वायर और 9 का इधर गुना हो जाएगा, तो 4 गुना 9। अब सुनो देखो, सी डी बराबर इस पे चढ़ जाएगा रूट 4 गुना 9, तो सी डी बराबर आ जाएगा बाबू, ये 2 आएगा निकल कर और ये 3 आएगा, तो सी डी बराबर आप लोगों का आ जाएगा 6 मीटर। प्रूफ हो गया, पी आर ओ वी प्रूफ, देखो सी डी आ गया प्रूफ 6 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप लोगों का ये बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है लल्ला, तो इस प्रकार से आप लोगों का ये समाप्त हुआ। और यदि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। और यहाँ पे ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, ये 9 नंबर का चैप्टर आप लोगों का जो भी है ना, जितना भी सवाल था ये सारा का सारा हमने सवाल सॉल्व करा दिया है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बता दिया, 7 गो एग्जाम्पल बता दिया और 16 गो क्वेश्चन बता दिया। इसमें मैं पूरा टोटल 17 क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक है, आप लोगों के बुक में का जाने कितना उतना दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलेंगे। और इस वीडियो को आप लोग दूर दूर तक फैलाइएगा दोस्तों में, और अपने चाहे जो भी सहपाठी होगा उसको जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, टीचर का सम्मान करो। ठीक है लल्ला, बाय बाय।